सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज का प्रोग्राम थोड़ा लेट हो पा रहा है। इसकी वजह से मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली जो हमारे आज स्टार सेलिब्रिटी है, उनसे मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है? और ही इज़ अ रियली अ वेरी बिज़ी मैन। बहुत ही व्यस्त हैं, उनका शेड्यूल बहुत व्यस्त रहता है और तो उनसे मैं कॉन्टैक्ट करने की लगातार कोशिश कर रहा था। एनीवेज़ अ, हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, ठीक है? तो जस्ट सो सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग को सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है तो +1 दीजिए सब लोग। ओके। एंड मैं सभी से पूछना चाहूँगा सब लोग क्या सभी लोगों ने कल वीआईपी क्लब की जो हॉट सीट अरेंज हुई थी एफबी लाइव पे, क्या उन सब लोगों ने उसको अटेंड किया था? और जिसने अटेंड किया था, वो अपने चैट में मी लिख के देगा। मी, एम-ई, मी। ओके, चलिए। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो मेरी बातें हैं, वो आप लोगों तक पहुँच रही हैं। आप लोगों तक जो भी कम्युनिकेशन फ्रॉम द टॉप लेवल, फ्रॉम द डायरेक्टर्स लेवल, फ्रॉम द कंट्री मैनेजर लेवल, जो भी चीज़ें एस्केलेट कंपनी करना चाहती है या ऊपर से जो चीज़ हो रही है, क्या वो सब आप लोगों तक पहुँच रही है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। राइट, चलिए मुझे मेरा जवाब मिल गया। बाकी मुझे थोड़ा-सा लिख के बताइए कि अम, सेशंस तो ऑब्वियसली देखिए आज भी मैं समझता हूँ जस्ट अ मिनट। हाँ, सेशंस तो आज भी मैं समझता हूँ देखिए 174 की हमारी मतलब आज पार्टिसिपेंट्स हैं हम लोग। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि जब लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं तभी गैदरिंग इंक्रीज़ होती है, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें लोगों को क्लियर हो रही हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स आज का प्रोग्राम देखिए एक्चुअली प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम था आज। आज का जो प्रोग्राम था वो हमने उन्हीं को मिस्टर आर्मन मुनरिक्स उनको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया था, ठीक है? और अभी उनसे कॉन्टैक्ट अभी तक नहीं हो पाया एंड इट्स 4 मिनट्स टू गो। उनको 4 मिनट में मतलब उनको आना है एंड जो मुझे उनका जो व्हाट्सएप पे लास्ट सीन दिख रहा है, वो 3:37 एएम मॉर्निंग का दिख रहा है, राइट? तो मतलब उनसे किसी वजह से शायद नहीं होंगे फ़ोन के पास, क्योंकि हे मतलब उनके पास मल्टीपल रोल्स हैं कंपनी की तरफ से एंड ही इज़ अ मेंबर ऑफ प्रेसिडेंशियल काउंसिल, ठीक है? जो आपको जैसे मैंने शायद पहले भी बताया था कि हमारी कंपनी में जो हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें जो कंपनी ने सिस्टम बनाया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले कंपनी है, उसके बाद कंपनी के सब लोग पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं ओंद्रे हवरत अफसर। ही हिमसेल्फ इज अ नेटवर्कर। वो हमारे साथ, हमारे और आप ही की तरह इसमें एमएलसीआई बिजनेस में नेटवर्किंग करते हैं। जस्ट तो वो हमारे साथ नेटवर्किंग करते हैं और सबसे ऊपर कंपनी के बाद आंद्रे हवरतव सर हैं और उसके बाद जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था दुनिया में, वो मिस्टर आर्मंड मुंड्रिक्स को ही किया गया था, ठीक है? तो आर्मंड मुंड्रिक्स कौन है, क्या है, मैं उनके बारे में भी आपको स्लाइड दिखाऊंगा। तो मैं अभी आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ हमारी कंपनी का, कि हमारी कंपनी में कौन किस लेवल पर कहाँ पर है। जस्ट अ मोमेंट।
सो प्रेसिडेंशियल काउंसिल के बारे में मैंने बताया। तो आंद्रे हावरतोव सर, उनके बाद सबसे जो पहले इंट्रोड्यूस हुए थे वो मिस्टर आर्मन मुंड्रिक्स थे। और आर्मन मुंड्रिक्स के बाद जो है ये पूरी दुनिया में ये 2014 से ही हमारी कंपनी अपना प्रकाश फैला रही है। लगातार लोग इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग अभी अपनी स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, एंड या सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, वर्ड ऑर्डर और नीव, चॉइस इज योर्स। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी आपको आर्मन मुंड्रिक्स ही देंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा और इस पे ही आज चर्चा होगी। सबसे पहले मैं कंप्लायंस और डिस्क्लेमर बता देता हूं। हमारी कंपनी कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर और ब्रोकर नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जा रही है, न्यूज लेटर में, अलर्ट में, लाइव सेशन में, ठीक है, वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से दी जा रही है। ठीक है, एंड जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है उसको रिकमेंडेशन और एडवाइस बिल्कुल भी ना माना जाए। दोस्तों, कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या मार्केटिंग वेंचर्स अगर आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। या कोई भी बिजनेस आप करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस या कोई भी जॉब या कोई भी काम करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व रहता है। और इस रिस्क के लिए हर व्यक्ति अपने आप स्वयं में जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसके बाद जो भी आपको यह फिगर्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन दिखाई जा रही हैं वो सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है और उसको कहीं भी गारंटी ना मान लिया जाए। हम यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं, ना हमारे पास इसको देने का लाइसेंस है। ठीक है, साथ में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है इसको आप नोट डाउन कीजिए और अपना ये इस बिजनेस में हाथ डालने से पहले या इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से पहले अपने ड्यू डिलिजेंस, अपने दिमाग का जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है, और साथ में अपने जो लाइसेंस कंसल्टेंट है, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, उनसे आप जरूर एक बार राय मशवरा जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट मेरे बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ लीडरशिप काउंसिल का न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन अवार्ड एंड क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम में। मेरा रैंक अभी टॉप मैनेजर है। मैं मास्टर प्रॉफी लेवल 1 और लेवल 2 का क्वालिफायर हूँ। मैं वीआईपी सीआरयू क्लब का मेंबर हूँ। ठीक है, एंड मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स में, और मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। और मैं अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर के तौर पे भी मैं काम कर चुका हूँ। कंपनी के साथ, अपनी इस कंपनी के साथ कई मंच साझा करने का मुझे मौका मिला है। अब इस मैजिकल शख्सियत के बारे में मैं दोबारा बताना चाहूंगा। एंड्री हावरतोव सर हैं, न्यू इकोनॉमिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, ग्रुप ऑफ कंपनीज के। ठीक है, ऑथर एंड क्रिएटर ऑफ एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल इन्वेस्टर, बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है रशिया के। ठीक है, क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के ऑथर हैं। और एक सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर्स विद आंद्रे हावरतोव, एक रशिया में एक टीवी चैनल्स पे एक वीकली प्रोग्राम होता है जिसके होस्ट भी आंद्रे सर हैं। ठीक है, और आंद्रे सर को बेस्ट बिजनेस कोच का अवार्ड मिला है मेलनजिट मैगजीन और फाइनेंस टाइम्स बिजनेस जर्नल जो है उसमें बेस्ट बिजनेस कोच का अवार्ड भी मिला है सर को। ठीक है, वर्ल्ड जनरल फॉर पीस के चेयरमैन है और इन्वेस्टमेंट काउंसिल में चेयरमैन भी है। साथ में डव ऑफ पीस का मेडल भी सर को मिला है और 100 आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी इन रशिया, ठीक है, उसमें सर को इंक्लूड किया गया है। कुल मिला के एक बहुत बड़ी शख्सियत है, अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। और ये जितने भी क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम है और जितना भी सब कुछ आप देख रहे हैं, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड की सारी संरचना वो सब इन्हीं मैजिकल व्यक्ति ने की है। और आज हम उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन पढ़ के, उसको समझ के पूरी दुनिया में इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं जिनके लिए हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, आज की हमारी सेलिब्रिटी, स्टार सेलिब्रिटी, इंटरनेशनल गेस्ट ऑफ द डे, ठीक है, मैं उनको वेलकम कर रहा हूं। मैं उनके बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहूंगा। ही इज मिस्टर आर्मन मुंड्रिक्स। ही इज द फर्स्ट आईडी ही इज द सेकंड आईडी ऑफ द कंपनी। फर्स्ट आईडी इज आंद्रे हावरतोव सर, second ID is Armand Mundrix. He is
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंशियल काउंसिल, आप प्रेसिडेंशियल काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे यहाँ। जैसे आपको पता है प्रेसिडेंशियल काउंसिल, देन लीडरशिप काउंसिल इंटरनेशनल, देन लोकल लीडरशिप काउंसिल होती है। तो जो सबसे बड़ी काउंसिल है प्रेसिडेंशियल काउंसिल, जिसमें हमारे हरविंदर सिंह हैरी भी हैं और लीडिया मैम भी हैं। उनके साथ करीब इस इंटरनेशनल प्रेसिडेंशियल काउंसिल में करीब 10 पार्टिसिपेंट हैं, जिसमें एक आर्मन मुंडिक सर भी हैं, राइट। तो उसके अलावा ही इज एट द प्रेसिडेंट रैंक, जो सबसे बड़ा रैंक है हमारी कंपनी में, उस प्रेसिडेंट रैंक पर ऑलरेडी आर्मन मुंडिक्स पहुंच चुके हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, इंटरनेशनल स्पीकर हैं, ठीक है। और आर्मन मुंडिक्स को बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड मिल गया था, 2018 में ही मिला था इन्हें। और मेलन रिच मैगजीन और फाइनेंस टाइम्स बिजनेस जर्नल में सर को अवार्ड दिया गया था 2018 में बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर का। मास्टर प्रॉफी कोच भी हैं कंपनी की तरफ से, सर्टिफाइड कोच है मास्टर प्रॉफी, और वर्ल्ड जर्नल फॉर पीस का पीस के मेंबर भी हैं। और मैं पर्सनली आर्मन मुंडिक्स को लगभग 1 साल से जानता हूं। मैं पहली बार उनसे मलेशिया के इवेंट में मिला था, जहां पर आर्मन मुंडिक्स सर से पहली बार मुलाकात हुई थी, और इनसे पता लगा था कि ये फाइनेंशियल एजुकेशन और ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी क्यों है, ठीक है। तो लेट्स वेलकम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू मिस्टर आर्मन मुंडिक्स। So I'm unmuting. Yeah. So Hello. here he is. Hello, everyone. Do you see me? Do you hear me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो +1 का साइन दीजिए। Okay, I hope you hear me well. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मुझे आराम से सुन पा रहे होंगे। So I recommend you to take your notebook. तो मैं आप लोगों को मेरी तरफ से एक सलाह है कि आप अपनी अपनी नोटबुक और पेन अपने हाथ में ले लीजिए। And first of all, I want to say big thanks to Atul for you that you organized this meeting. Thank you. और सबसे पहले मुझे एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि मैंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू अमन सर। And all these 221 person, including me, and I see the more people are joining for attending. और मैं ये देख पा रहा हूँ कि 221 लोगों से ज्यादा लोग इस समय अटैच हो गए हैं, और ज्यादा से ज्यादा और लोग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं। So today I want to talk about a very interesting topic that actually is touching every corner of the world. और मैं आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, बहुत ही रोचक विषय डिस्कस करूंगा, जो दुनिया के हर कोने को छूता है, टच करता है। And this is about the situation that is happening right now, coronavirus. और ये जो विषय है, ये जो सिचुएशन ये जो आज के टाइम में स्थिति पूरी दुनिया के अंदर है, और उस स्थिति का नाम है कोरोना वायरस। And you see that right now people are in like a pause. They don't know what's gonna happen, and they are just waiting and hoping that everything will be good. और आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि पूरी दुनिया आज एक 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 जड़ की स्थिति में आ गई है, पॉज हो गई है, और लोग भविष्य में अच्छा होने की उम्मीद कर रहे हैं। लोग इस इंतजार में है कि अच्छा हो। And how many of you, press in the chat one, if you know someone who are sitting at home without the job. If you know someone, just press 1. और आप लोग +1 टाइप कीजिए चैट में अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो घर में बिना नौकरी के बैठा हुआ है आज की डेट में। +1 का टाइप कीजिए अगर आप लोग जानते हैं ऐसे व्यक्ति को जो लोग बिना नौकरी के अपने घर पे बैठे हुए हैं। Okay, so about 47 million people just within the last month was losing their jobs just in the USA. Okay, और दोस्तों आज के दिन में आपको बताना चाहूंगा एक आंकड़ा कि लगभग
47 मिलियन यानी लगभग 47 लाख लोग जो है अमेरिका में आज उनकी नौकरी छूट गई और वो अपने घर पे बैठे हुए हैं. About 2.3 billion people right now are sitting at home. They are prisoners in the home. और लगभग 2.3 बिलियन जो लोग हैं दुनिया के, वो आज की डेट में एक कैदी की तरह अपने घर पे बैठे हुए हैं और घर में बिल्कुल बंद के बैठे हुए हैं. And nobody knows how it will be in the next week, month, year. और अभी किसी को भी ये नहीं पता है कि आगे कितना समय लगने वाला है, कितने हफ्ते, कितने महीने या कितने साल, ये लगभग साल भी लग सकता है, ये किसी को नहीं पता है. But I would like to show you evidence which actually proves that everything that is happening is not accident. It's a properly planned plan. और मैं आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि ये अपने आप नहीं हुआ, ये अचानक नहीं हुआ है, ये सब कुछ प्लान्ड वे में किया गया है. मतलब एक बहुत बड़ी साजिश थी इसके पीछे, बहुत बड़ा प्लानिंग थी इसके पीछे. Okay, so everybody take your phone. Take your phone. और सब लोग अपने अपने फोन अपने हाथ में रख लें. And press in a Google search or Yandex search or any search that you use. I use Google. गूगल सर्च या कोई भी सर्च इंजन जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो सर्च इंजन आप अपने सामने खोल सकते हैं. And write down. और इसको नोट डाउन कर लीजिए. I'm writing in the chat. So WO 2020 060606. और मैं चैट में लिख रहा हूं जो मैंने लिखा है WO 2020 060606 पेटेंट. And अपने patent and check. हाँ, ये आप अपने गूगल सर्च इंजन में या जो भी सर्च इंजन आप इस्तेमाल करते हैं उसमें लिखिए और इसको सर्च कीजिए. Okay, so now when you search this, you can see that this is a new cryptocurrency patent in human body as a source of energy. Armand, can I unmute you so that can I make you a co-host so that you can share your screen if you want to type it on? No. It's no need. It's no need. So the people can do it themselves. Okay. Right. So, okay. So basically, if you check this, so then you will see and you can read it that this patent is about the new cryptocurrency, which will be using people, our body, as a source of energy to mine coins. So अगर आप इसको सर्च करेंगे, इसको सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो भी चीज है, ये एक नई क्रिप्टो करेंसी है जो लोग आने वाले टाइम में इस्तेमाल. Can you repeat once again, Aman? So this patent is about the new cryptocurrency which will be using energy, human body. ओके. सो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो है एक नई क्रिप्टो करेंसी है जो इंसान के अंदर की जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल करती है. So what it means that all your activity, all your actions, all your thoughts, all your research, every single move will be generating these coins. So आपका हर एक एक्शन, आपका हर एक कदम, हर एक क्या बोलेंगे उसको, हर एक एक्टिविटी जो है इसको एनर्जी प्रदान कर रही है और आपके हर एक कदम से हर बार एक नई ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये पैदा हो रही है, ये जनरेट हो रही है. So it means that you will have chip inside of you in order for you to be able to live, to buy, to sell, to go to work, like to do any activity, you need to have chip inside of your body. एक तरीके से आपके अंदर एक बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर एक कंप्यूटराइज्ड चिप लग गई है जिसकी वजह से
आप कहीं भी जाएंगे आएंगे, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, उसका पता लोगों को लगता रहेगा। And they call it World Order 2020 060606 or 666. और इसी को कहा जा रहा है, इसी को कहा जा रहा है वर्ड 2020 060606 वर्ड ऑर्डर, इसी को कहा जा रहा है। I don't know if you understand the entire picture. मुझे नहीं पता क्या आप पूरी इस स्थिति को या पूरी इस पिक्चर को आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। But I would say that this is the dangerous thing that can happen. लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि ये एक बहुत खतरनाक चीज है जो आने वाले टाइम में होने वाली है। And I would like to congratulate all of you who joined this company, who joined this movement, the new economic evolution of the world movement, because you are guys separated. You have tools that will give you freedom. और मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोग दुनिया से अलग हैं, अलग हटके हैं, क्योंकि आप हमारे इस न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं और आपकी सोच, आपका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। Based on this patent, we can see that the biggest shareholder or the patent owner is Bill Gates and Microsoft. Come again? Come again? The biggest owner of this patent, of this idea of the chipping the people, is Bill Gates, Microsoft. Okay. And ये जो आइडिया है, ये जो आइडिया जनरेट हुआ है, ये कि इंसान ह्यूमन बॉडी के अंदर एक कंप्यूटर चिप लगाने का, ये जो आइडिया पैदा करा है, ये करा है माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स ने। And if you will trace it, then you will see that they already launched their coin last year, March, 17th of March 2019. They already launched the coin on the Binance. एंड अगर आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट लास्ट ईयर 17 मार्च को बाइनेंस एक्सचेंज पे ये अपना कॉइन जो है वो लॉन्च कर चुका है। And I wouldn't say that this is a good, because if you will not gonna do what government wants, you will be cut off from your money access, from your I don't know, room key, from your food, like from everything. Come again? I'm saying that this is, in my opinion, this is not good, because when you have chip, that means at any moment when you will not gonna do what government wants, they will cut you off. और मैं इसे अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब आप जो आप करना चाहते हो और वो आपकी गवर्नमेंट नहीं चाहती है, आप कुछ करना चाहते हो, किसी दिशा में कुछ काम करना चाहते हो और आपकी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप वो दिशा में काम करो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको गवर्नमेंट के साथ हमें मिलके चलना चाहिए, गवर्नमेंट के सपोर्ट में रहना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ चलना चाहिए। And what we need to do as soon as possible, we need to start to educate ourselves about the passive income streams. और दोस्तों, ऐसी सिचुएशन हमें क्या करना चाहिए? हमें आने वाले समय के लिए हमारी पैसिव इनकम क्या होनी चाहिए, हमारी जो रेसिडुअल इनकम है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है? एक निष्क्रिय आय जिसे हम बोलते हैं पैसिव इनकम, वो हमें जनरेट करने के बारे में सोचना चाहिए। And I would like to talk a little bit about our opportunity and why we can save the planet, or at least some part of the planet. और इसके साथ ही मैं अपने उस ब्यूटीफुल बिजनेस के बारे में या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बोलना चाहूंगा, जिसके द्वारा हम दुनिया के अपने इस पृथ्वी ग्रह के एक ऑलमोस्ट पूरा नहीं तो एक बड़े हिस्से को हम बचा सकते हैं। So the first what we need right now is the 10 million users or 10 million people who will be joining our business. और मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, वो उन 10 मिलियन लोग यानी 1 करोड़ लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो आने वाले टाइम में हमारे बिजनेस के साथ जुड़ने वाले हैं।
And then 99.9% we will succeed in anything that we are doing. और उसमें से भी 99.9 यानी 99.9% लोग हमारे साथ सक्सेस हो पाएंगे, जो भी हम करने जा रहे हैं, जो भी हमारी सोच है, उसमें 99.9% लोग सफलता हासिल करेंगे. And what we already have is our investment portfolio, and we already have a lot of educated people. एंड जो हमारे पास पहले से ही स्वतः मौजूद है, वो है हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जो हमारा एक हमारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, और साथ में हमारी एजुकेशन, ये दोनों चीज हमारे पास उपलब्ध है. So now what we are doing and what our legal department is doing, so they are preparing all documents with every single company where we invest, that it needs to be properly signed. और हमारी लीगल टीम जो है, हमारी लीगल टीम है, वो हमारे इन सारी कंपनीज जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, उन सारे कंपनीज के प्रोजेक्ट के साथ लीगली डॉक्यूमेंट साइन करवा रही है. ठीक है, लीगली डॉक्यूमेंट साइन करवा रही है, जिससे आने वाले टाइम में मतलब हम लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है. And right now we need to focus on selling our EIPs and provide about 10 billion, minimum 10 billion crypto units in a phase 2. और इस समय हमारा फोकस है कि हमारे एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पैकेजेस बिकते चले जाएं, और हम 10 बिलियन कितना हुआ लगभग भारतीय मुद्रा में, 10 बिलियन टोकन्स जो है, हम जो है आने वाले टाइम में सेल कर पाए. So, and then in the same time we need to focus to educate these people a little bit about their finances. और इसके साथ साथ ही हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे ये जो लोग हैं, ये लोग थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा हम उनको एजुकेट करना चाहेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, वित्तीय जानकारी के बारे में. हम अपने लोगों को साथ में साथ एजुकेट करना चाहेंगे, उनको पढ़ाना चाहेंगे, उनको गाइड करना चाहेंगे. And then everything that you heard about the crypto unit, everything that you heard about our company STO, our company IPO, everything that you heard, it will happen. और दोस्तों, जो भी आप हमारे कंपनी के बारे में सुनते हैं, एसटीओ के बारे में सुनते हैं, क्रिप्टो यूनिट के बारे में सुनते हैं, ये सब कुछ होने वाला है, ये सब कुछ संभव होगा और ये सब कुछ होने वाला है आने वाले समय. Because then we will have 3 pillars. The first pillar will be investment portfolio. We already have it, right? और इसमें 3 पिलर्स में से, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा पहला पिलर है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, वो हो रहा है और होने वाला है. The second, right now we are working on our legal documents, and also we are working on our blockchain. और दूसरा जो पोर्टफोलियो है, वो हमारा जो दूसरा हमारा पार्ट है, वो हमारा लीगल डॉक्यूमेंट्स का है और हमारे ब्लॉकचेन का है, जिस पे हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं. And then everything that we need to still have is a 10 million users or 10 million active members, and everything that we've been talking about, it's gonna happen. और हम बात कर रहे हैं कि अपने कम से कम 10 मिलियन यूजर्स के बारे में, और ये बहुत जल्दी संभव होगा कि हम लोग 10 मिलियन यूजर्स को की जो आंकड़ा है उसको टच कर लें. I need to have a 1 minute for a 30-second break. Just a minute, please.
Yeah, Aman. I'm here. Yeah. You hear me? Sorry, it was an emergency in nature's call. So, yeah. Okay, good. Okay, so now if you understand that everything is already there, all what we need is just like a lot of people in this community. और अगर आप इन सारी चीजों को समझ रहे हैं तो आप लोग ये समझिए कि इन सारे काम को करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है, बहुत बड़ी कम्युनिटी की जरूरत है। अगर ऐसा होगा तभी हम अपने ध्येय में, अपने उद्देश्य में सक्सेस हो पाएंगे। Will work. Right now we have 29 billion crypto units in people's hands, right? In people wallets. एंड राइट नाउ अगर हम बात करें, इस समय मौजूदा समय में बात करें तो हमारे पास 29 बिलियन क्रिप्टो यूनिट हैं जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो ऑलरेडी एस्केलेटेड हैं पूरी दुनिया के लोगों के पास, लीडर्स के पास, out of 80 billion in total. और जिसमें से कि आप अगर बात करें तो पूरी जो संख्या है 80 बिलियन में से लगभग 29 लाख, सॉरी 80 बिलियन में से 29 बिलियन जो है पूरी दुनिया में एस्केलेटेड है, सारी दुनिया तक के लोगों तक फैल चुकी है। And this is based on 80 billion shares. और ये सब जो है ये 80 बिलियन शेयर्स जो हमारे हैं, 80 बिलियन जो शेयर्स हैं उस पे बेस्ड हैं, उस पे आधारित है। So, but we have right now at this moment $404 million our portfolio. और इससे अगर हम इस समय अगर हम बात करें तो हमारा जो पोर्टफोलियो है, हमारा जो निवेश है, जो हमारा पूरा जो ग्लोबल पोर्टफोलियो है वो लगभग 404 मिलियन की हमारी एसेट्स हैं और 404 मिलियन का हमारा अब तक का टोटल निवेश हो चुका है। So now this is already fact. Okay, so we have it, it's fact. और दोस्तों अगर हम बात करें तो ये एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है कि हमारा जो निवेश है 404 मिलियन यूएस डॉलर का हो चुका है, ये एक सच्चाई है। It will not gonna fade away, it will not gonna disappear, it's there. ये कभी भी गायब नहीं होना है, ये कभी भी खत्म नहीं होना है, ये हमेशा रहेगा, इस पृथ्वी पर हमेशा रहेगा, ये एक सच्चाई है। And out of this 29 billion we have unlocked crypto units for 100 million. 100 million. मैं बात करूं तो 29 बिलियन में से लगभग 100 मिलियन जो क्रिप्टो यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी अनलॉक हो चुकी हैं और मार्केट में लोगों के हाथों में है। अनलॉक क्रिप्टो यूनिट्स ऑलरेडी मार्केट में लोगों के हाथों में है। That means if we are taking 404 million of assets and dividing by 100 million unlocked crypto units, one crypto unit price right now today, $4 USD, $4. अगर हम बात करें कि हमारी जो 404 मिलियन जो टोटल एसेट्स है, ठीक है, और उसमें उसके साथ हम बात करें कि हमारी 100 मिलियन अनलॉक जो क्रिप्टो यूनिट्स हैं वो मार्केट में है, तो एक क्रिप्टो यूनिट की जो कीमत निकल के आएगी वो लगभग 404 मिलियन डिवाइडेड बाय 404 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 मिलियन अनलॉक्ड crypto units, that is equal to $4 पर क्रिप्टो यूनिट। आज की डेट में एक क्रिप्टो यूनिट की वैल्यू लगभग $4 होती है। अगर 404 मिलियन क्रिप्टो यूनिट, 404 मिलियन की एसेट्स हमारे पास है और जो अनलॉक क्रिप्टो यूनिट्स हैं वो लगभग 100 मिलियन है जो अनलॉक हैं, तो आप उसको डिवाइड करेंगे 404 मिलियन को 100 से, तो लगभग एक क्रिप्टो यूनिट की जो वैल्यू निकल के आती है लगभग $4 निकल के आती है। So now why I'm saying that we need to focus on 10 million people, because then 10 million people will have more crypto units and there will be more unlocked. Let's say in the next month, you know that 1st of May we go to the next stage in the phase 2, right? तो अभी जैसे कि आपको पता है हमारा फोकस है 10
10 मिलियन, यानी 1 करोड़ लोगों पे हमारा फोकस है। और जैसा कि आप जानते हैं अगले महीने, हर महीने हमारी अनलॉकिंग होती जा रही है और अगले महीने और बहुत सारे लोगों के जो क्रिप्टो यूनिट्स है वो अनलॉक हो जाएंगे। Because in order for us to increase portfolio, we need to increase people. और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें हमारी कंपनी का जो पोर्टफोलियो है इसको इंक्रीज करना है, इसको बढ़ाना है, तो हमें नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज भी, नंबर ऑफ लोगों को भी, नंबर ऑफ पीपल्स को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल करना पड़ेगा। तभी उनसे रेवेन्यू कलेक्शन होगा, और जब रेवेन्यू कलेक्शन होगा तभी हमारे प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, तभी हमारा एसेट बढ़ेगी। Okay, so and this means that everything will be growing because people are coming, money is coming in, money is investing into the assets, assets are growing, people are coming, investing, money is investing into the assets, assets are growing, and that's how we grow all the time. So दोस्तों ये आप इस एक पूरे चक्रव्यूह को, इस पूरे चक्र को समझिए। ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा टर्नओवर आएगा, ज्यादा टर्नओवर आएगा तो वो सारा पैसा प्रोजेक्ट में निवेश होगा, प्रोजेक्ट में निवेश होगा तो कंपनी के एसेट्स बढ़ेंगे, ठीक है, एसेट्स बढ़ेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। So and this means that when we will reach September, October, based on the plan is we need to launch our crypto blockchain platform. So when we will have these people, when we will have all these transactions, everything, we will be minimum in the top 10 of the most popular cryptocurrency. Come again? One more time. Okay. When we will have these 10 million people, when we will have assets, when their transactions will be going on between people and company and crypto units, and they will buy EAP, so we will get the popularity and we will be in the top 10 of the most popular cryptocurrency. So दोस्तों आप एक बात को समझिए, जब बहुत सारे लोग, जब सितंबर से लेकर अक्टूबर तक इसी तरह हमारे पास लोग आते रहेंगे और लगभग हम 1 करोड़ लोगों का आंकड़ा छू लेंगे, तो हमारे पास इसी तरह से लोग आते रहेंगे, इसी तरह से हमारा टर्नओवर बढ़ता रहेगा, इसी तरह से बाइंग और सेलिंग होती रहेगी। लोग अपने अनलॉक सीआरयूज के बदले में एक्सचेंज करते रहेंगे, ठीक है, यूनिट्स के बदले अनलॉक सीआरयू एक्सचेंज करते रहेंगे, बाइंग सेलिंग होती रहेगी। तो आने वाले समय में हम बहुत ही जल्द दुनिया की 10 शीर्ष क्रिप्टो करेंसी के लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। So this is our main focus. तो दोस्तों ये हमारा एक मेन फोकस है, ये हमारा मेन फोकस है, किस तरह से हमने काम करना है। You get it? क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो +1 का साइन दीजिए सभी लोग। Great. Because I want to give you today this understanding that everything that stops you from being rich, everything that stops you from starting to get dividends in the company, everything that stops us from all this is only 10 million active users. दोस्तों इन सब चीजों को अगर हमें करने से या होने से रोक रहा है, अगर आपको अमीर बनने से कोई रोक रहा है, अगर आपको इस टारगेट पे पहुंचने से रोक रहा है, तो वो है सिर्फ 10 मिलियन यूजर्स, यानी 1 करोड़ लोग। 1 करोड़ लोग होने पर हम उस टारगेट को और उस चीजों को छू पाएंगे। What do you think? How quickly we can make it happen? How quickly we can get to the 10 million? और दोस्तों आपको क्या लगता है हम कितनी जल्दी इस 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों के आंकड़ों को छू लेंगे? क्या लगता है आपको? जिस तरीके से काम चल रहा है, जो आज सारी चीजें आप देख रहे हैं, सारी परिस्थितियां हैं, इसके अनुसार अगर हम चलते रहे तो आपको क्या लगता है हम कब तक अपना 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों का आंकड़ा छू लेंगे? प्लीज राइट इट ऑन द चैट। Yeah, write in the chat. We need 1 year, 10 years, 1 month. आपको क्या लगता है कि हमें 1 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा या 10 साल लगेंगे? कितना समय लगेगा अगर हम इसी ग्रोथ और इसी स्पीड से बढ़ते रहे?
6 months, 2 years, 2 to 5 years, 1 year, 1 year, 8 months, 6 months, 1.5, end of the year. Okay, everybody has different opinion, but I want to say this. I really, personally, every single day working day and night. Yesterday I worked till 12 o'clock midnight. Today I woke up in the morning and I'm already working. So if we will work hard enough, then we can do it within a 2 months. दोस्तों, तो मैं जैसे अपने बारे में बताऊं, मैं दिन रात काम कर रहा हूं, हर दिन काम कर रहा हूं, लॉकडाउन की पोजीशन में भी काम कर रहा हूं, हमेशा लगातार काम करता जा रहा हूं, दिन में काम कर रहा हूं, रात में काम कर रहा हूं। आज सुबह भी मैं जो हूं, कल रात भी मैंने सुबह 3 बजे तक काम किया था। और इस तरीके से अगर काम होता क्या, अगर जिस है, अभी भी काम कर रहा हूं, और आप ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी काम करूंगा। और अगर मैं इस तरीके से काम करता चला गया तो आप यकीन मानिए ये चीज मुझे लगता है 2 महीने में पूरी हो जाएगी। 1.3 million people who are signed up today for our partners, if they will invite 5 a month. तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, इस समय 1.3 मिलियन लोग हैं, यानी 13 लाख लोग इस प्रोग्राम से, पार्टनरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। अगर ये 13 लाख लोग 1 महीने के अंदर 5 लोग भी लेकर आते हैं, ये 13 लाख लोग अगर 1 महीने के अंदर 5 लोग भी लेकर आते हैं, तो ये आंकड़ा 65 लाख का हो जाता है। We will have 6 million at the end of the month. तो इस महीने के आखिर में हम लोग 6 मिलियन हो जाएंगे, लगभग 60 लाख के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। अगर ये 13 लाख लोग 5 व्यक्तियों को इस 1 महीने के दौरान इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ले आते हैं। And then if we will do at least 2 in the next month, तो और it will be more than 12 million. और अगर इसी के साथ अगर हम हर व्यक्ति 2-2 जने ले आए, हर व्यक्ति 2-2 जने ले आए अगले महीने तक, है ना, तो हम लोग how much 10 it will be plus 12 million. हम लोग जो है लगभग 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख के आंकड़े को टच कर लेंगे, छू लेंगे। Okay, and within these 2 months we need to give them our information about how to manage finances, and that's all what we need to do. और दोस्तों, हमें करना क्या है इसको अचीव करने के लिए? हमें सिर्फ अपने फेलो मेंबर्स को, हमें अपने दोस्तों को, हमें अपने लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन ही तो देनी है, वित्तीय ज्ञान ही तो देना है। और करना क्या है, ठीक है? और हर व्यक्ति को ये वित्तीय ज्ञान समझ में आता है, पैसे की भाषा हर एक को समझ में आती है। Okay, so now I want to show you one very bright example. और दोस्तों, मैं अब आपको एक बहुत ज्वलंत उदाहरण देना चाहता हूं, एक बहुत ब्राइट एग्जांपल देना चाहता हूं। You probably see already in India that small business, medium business are cut off. Okay, so they are not working. तो आप हम जैसे अपने भारत देश में देखते होंगे, जो छोटे बिजनेस हैं और जो लघु उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, और जो मझले उद्योग हैं, जो है ना, वो सब जो है आज कट डाउन की स्थिति में है, मतलब बिल्कुल खत्म की स्थिति में है। And if you will check Basel IV, okay, this is it's like a system, okay, which big bankers signed. तो अगर आप Basel 4 को देखें, जो मैंने अभी चैट स्क्रीन पे दिया है, Basel 4, अगर इसको आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा बैंक है। Basel 4 एक बहुत बड़ा बैंक है, इट्स अ बिग बैंक। No, it's not a big bank, it's a bankers. It's a many different banks and they agree to one system. Okay, और ये जो Basel 4 है, ये कोई बैंक नहीं है, ये एक बैंकिंग सिस्टम है जिसके लिए बहुत बड़े-बड़े बैंक तैयार हो गए हैं इसको अडॉप्ट करने के लिए। And this system actually is saying that there will not going to be any more fiat cash. There will not going to be a paper cash. और ये जो जितने बड़े-बड़े बैंक जो इस सिस्टम पे तैयार हुए हैं, वो इस बात पे एग्री हुए हैं कि आने वाले टाइम में जो पेपर करेंसी है, जो फिएट करेंसी है, वो नहीं होनी चाहिए।
सब कुछ डिजिटल होना चाहिए. So this means that this small and medium business, they use more cash than card. ओके, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी छोटे और जो मझले उद्योग हैं वो ज्यादा से ज्यादा कैश यूज करते हैं, ठीक है ना, कैश यूज करते हैं कार्ड की बजाय, यानी प्लास्टिक मनी यूज नहीं करते हैं, दे आर यूजिंग कैश. सब लोग कैश ज्यादा करते हैं, छोटे उद्योग और मझले उद्योग. So if this Basel IV, based on this Basel IV, they take out cash, that means they don't need small and medium business. There will be one big shop, you just go buy for 1 week and that's it. तो ये बेजल 4 का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो छोटे और जो मिडिल बिजनेस है वो नहीं रहेंगे. इज इट, कैन यू रिपीट अगेन आमन? So Basel, based on the Basel IV agreement, okay, or statement, there will not going to be cash. Small and medium business, they do cash. I've been in India, so if you go to the small shop, you pay cash. If you go to buy some mango, you pay cash. You never pay by card. Yeah. So Basel 4 के एग्रीमेंट के अनुसार आने वाले टाइम में कैश नहीं रह जाएगा. जैसे भारत में हमारे यहाँ छोटे और लघु उद्योग जो होते हैं, मीडियम क्लास उद्योग जो होते हैं, उसमें कैश ज्यादा चलता है. जैसे मैं भारत में आया था तो जब मैंने कोई भी दुकान पे गया, परचेजिंग करी, तो वहां पर कैश ही इस्तेमाल हो रहा था, वहां पर कार्ड नहीं इस्तेमाल होता है. तो आने वाले टाइम में बेजल 4 के एग्रीमेंट के अनुसार छोटे और जो मझले जो बिजनेस हैं उसमें कैश ही इस्तेमाल होता है, ठीक है, कार्ड इस्तेमाल नहीं होता है. और ये जो बेजल 4 एग्रीमेंट है ये इस चीज को खत्म करना चाहता है, यानी कैश के सिस्टम को खत्म करना चाहता है. Okay, so I see that if you cut cash, you cut small and medium business, then there is no entrepreneurship, there is no anymore for the majority of the people job, because all these people, the huge amount of people, they work in a small and medium business sector. Aman, please try to have the sentence short so that I can explain. Yeah. Okay. The small and medium business employs a lot of people. They give work. Small and medium. Okay, yeah. Let me give you an example. Small business, what it's going to be? It will be small shelter where people are selling either mango and banana. Okay, and they have 2 employees who work, for them. The medium business, it's a small shop, okay, where you are owner of the shop and you have maybe 5 people staff. Okay, so राइट. तो जो छोटे और जो मीडियम क्लास के जो बिजनेस होते हैं उसमें ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, ठीक है ना, और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें. I will give you an example or two. In India, right, you have how you call it, like a street shops on the street. Street vendors. Okay. So these street vendors, you can see only 1 or 2 people who are sitting and selling something, right? So ये एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ सड़क पे रेहड़ी वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, तो उस ठेले पे ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ही एम्प्लॉय होते हैं, या 1 या 2 ही लोग होते हैं जो उस ठेले को या मतलब उस रेहड़ी को संभाल रहे होते हैं. And you have these street vendors on every single corner of India. और ये जो स्ट्रीट वेंडर हैं, ये जो ठेले वाले लोग हैं, ये आपको भारत के हर छोटे मोटे कोने पे आपको मिल जाएंगे. So then middle business, like a medium business, it's a small shops, it's maybe some hairdresser salon, it's a nail salon, what else you have there, spa, not big spa, like when you have like a 2-3 massages, in the room. Okay, this is a medium business. So तो जैसे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जैसे जहां पर नेल आर्ट होती है, या यहाँ पर जैसे बार्बर शॉप है, या जैसे नाई की दुकान हमारे यहाँ होती है, या जैसे
जैसे छोटी परचून की दुकान होती है, वो एक मीडियम, वो एक छोटा बिजनेस कहलाता है। And then there is a big business. It's a big shopping malls. It's a big hotels. It's like you understand, like a big business, like hundreds and thousands of employees are working there. और इसके इसके विपरीत कुछ ऐसे बड़े बिजनेस होते हैं जिसमें बहुत बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल्स, बहुत बड़े शोरूम्स, बहुत बड़े मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर हजारों की तादाद में एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। इसके विपरीत एक ऐसी संरचना भी होती है। And when they when they implement this Basel IV, it means that only in a big companies or only in a big businesses you will be able to pay because they accept cards. Others don't accept cards. You understand? If there is no cash, you can't go to massage salon. You can't go to street vendor because he will not gonna have a cash. No possibility for Indian people to buy food. You need to go to the big shop only. You need to go to the big mall only. You need to go to the big hotels only. तो जब बेजल 4 का एग्रीमेंट, जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका, तो जो छोटे और मझोले जो बिजनेसमैन है उनका अस्तित्व पे खतरा हो जाएगा, या वो आगे नहीं रहेंगे, क्योंकि सारे लोग क्योंकि जो मेजॉरिटी के लोग बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स में ही जाएंगे और वहीं से ही परचेजिंग करेंगे और वहां पर कैश एक्सेप्ट नहीं हो रहा होगा, वहां पर कार्ड से ही ज्यादातर ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे। Okay, so what I want to show you is that what's gonna happen, it will be very, very dangerous for normal people. And I'm talking about people who are not rich, who are poor. तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये आने वाले टाइम में परिस्थितियां बहुत 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 खतरनाक होने वाली हैं, बहुत डेंजरस होने वाली हैं। और मैं अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गरीब और जो मीडियम क्लास लोग हैं, जो लोअर क्लास और मीडियम क्लास लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आने वाले समय में परिस्थितियां बहुत ही विषम होने वाली हैं। And the problem is, the main problem, why they are poor and there are some rich people, because of knowledge, because of the way that they think, the way that they act. तो आज ये जो फर्क है, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अमीर आदमी की सोच में और गरीब आदमी की सोच में ये बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि गरीब आदमी ने कभी भी वो उस मेंटल लेवल से नहीं सोच पाता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। And all my life I was working and I didn't put education as a priority. All my life, till the age of 33, I didn't put education as a priority. और दोस्तों, मैं अगर अपनी खुद की बात करूं, तो मैंने आज मेरी उम्र लगभग आर्मंड्स बता रहे हैं कि इनकी उम्र लगभग 33 साल की हो चुकी है, और इन्होंने कभी जिंदगी में फाइनेंशियल एजुकेशन को कभी प्रायोरिटी नहीं दी थी। कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय ज्ञान को प्रायोरिटी दी ही नहीं थी। I started my work when I was 6 years old. और मैं जब 6 साल का था, जब मैंने काम करना शुरू कर दिया था, मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था। I was washing cars on the street. मैं तब सड़कों पे कार धोता था। मेरा काम था कि मैं सड़कों पे जो कार होती हैं, मैं उनकी धुलाई करूं। मेरा काम था सड़कों पे कार की धुलाई करना। Then I was selling newspapers on the street. और उसके साथ-साथ मैं सड़कों पे अखबार भी बेचा करता था। Then I was going door to door selling. और उसके साथ-साथ मैं डोर टू डोर सेलिंग भी करता था। मैं हर एक घर में जाता था और वहां पर कुछ ना कुछ मार्केटिंग करता था, सामान बेचता था घर जाके। Age of 14, I left house. I left my mom's house. और 14 साल की उम्र में मैंने अपनी मम्मी का घर छोड़ दिया था। मैंने अपनी मम्मी का घर छोड़ दिया था 14 साल की उम्र। Because we were living in a poverty. क्योंकि
हम लोग उस समय गरीबी में जी रहे थे, हम लोग बहुत ज्यादा गरीब थे और हम लोग गरीबी में भी जी रहे थे, इसलिए मैंने 14 साल की उम्र में अपना मम्मी का घर छोड़ दिया था, अपनी माँ का घर छोड़ दिया था। I was going across the our like area, and I was collecting different wood, you know, to put into the fireplace. ओके, और मैं क्या करता था, मैं अक्सर जो है जाता था घर से बाहर और लकड़ियां बीनने का काम करता था, लकड़ियां बीनने का काम करता था ताकि उन लकड़ियों को बाद में जलाया जा सके। And then one day I came home and I realized that I don't want to live like this. और एक दिन मैं वापस घर आया और मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, मैं इस तरीके से अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। And then I realized that I need to completely change my life. I need to get off from everything that I have right now. और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे बहुत बड़ा चेंज करना है और मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ मुझे इससे बिल्कुल अलग जिंदगी जीनी है। मैं कुछ नया करूंगा, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। मैं इस I जिंदगी didn't को have the place where to stay. कमन I didn't have the place where to stay. और मेरे पास रुकने की सर मेरे पास कहीं रुकने की जगह नहीं थी, मेरे पास रहने की जगह नहीं थी उस समय। At that time, I was working in internet cafe as an administrator, as a person who is, let's say, helping people who are coming and, you know, like printing out some materials. और उस समय मैं एक साइबर कैफे पे, एक इंटरनेट कैफे पे एक एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब, एक एक मैनेजर की जॉब मैं करता था, जो लोगों की मदद करता था कि इंटरनेट सर्फिंग कैसे की जाती है, प्रिंट आउट कैसे लिए जाते हैं, कोई फाइल कैसे खोलनी है, या इस तरह की जो मदद करते हैं साइबर कैफे पे, मैं उस तरह की मदद करने का काम मैंने शुरू किया था। I was working for $5 a day. और उस समय मैं $5 प्रतिदिन पे काम करता था। $5 यानी 375 रुपए, लगभग 350 से 375 रुपए पर डे पे मैं उस समय काम करता था। And when I left my house, the only place where I can go is to my work because I need to work during the night. और उस समय मेरे पास एक ही घर था, वो था मेरा वर्क प्लेस जहां पर मैं काम करता था, और मैं अपने घर से निकलता था तो मुझे वहीं पर ही जाना पड़ता था और कोई मेरे पास जरिया नहीं था। And after work, I went to the park where I was sleeping. और काम से लौटने के बाद मैं पार्क में जाता था और मैं वहीं पर सोता था, रात में मैं वहीं पर सो जाता था। And why this was happening to me, it because I didn't put much, I didn't learn. Okay, so I was very bad in school. I was always thinking that I have money, I don't need school. I have money, I don't need education. और can you repeat again, Arman? Okay, so why I had this situation? Because I was working, I had money, and since 6 years old, I always had money, and I was ignoring education. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बचपन से ही मेरे पास घर में थोड़े बहुत पैसे हुआ करते थे और इसी वजह से मैंने पढ़ाई को इग्नोर किया, मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन को इग्नोर किया, मैंने वित्तीय ज्ञान को इग्नोर किया और मैं उससे दूर भागता रहा। Don't get me wrong, I'm not, I'm really happy that this happened to me because it made me who I am. और इसमें कोई मुझे आप गलत समझने की कोशिश ना करें, मतलब मैंने मैं, It made me who I am. मैं इसलिए हूं ऐसा आज क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करी, मैंने But चीजों what I want to show you is the difference of my thoughts before 2014 and after 2014. और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आया 2014 से पहले और 2014 के बाद। मेरी सोच में कितना अंतर आया 2002। मैं इसलिए आपको ये सब चीज बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले और 2014 के बाद मेरी सोच में कितना बड़ा फर्क आया। In 2014, I had my back injury.
2014 में मेरे पीठ में, मेरी बैक साइड में एक इंजरी हो गई थी, क्या बोलेंगे उसको, एक चोट लग गई थी मेरे पीठ में। And that was the reason why I started to look for something else, something different, because I can't physically work anymore. और उस समय मुझे लगा कि मुझे कुछ और काम करना चाहिए, क्योंकि मैं अब मैं फिजिकली फिट नहीं था, और मैं शारीरिक रूप से थोड़ा सा अक्षम हो गया था, जिसकी वजह से मैं चाहता था कि मुझे अब कुछ और काम देखना पड़ेगा। And then I found Andre, और उस समय मुझे मिले आंद्रे हवरातर, Academy of Private Investor. एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के मालिक। And I changed my path. I changed from ignoring education, and I said, okay, now I need someone who will teach me how to make money. और उस समय मुझे लगा कि मुझे अब एक ऐसा इंसान मिल गया है जिसके साथ मुझे सीखनी चाहिए फाइनेंशियल एजुकेशन, मुझे उसके साथ वित्तीय ज्ञान लेना चाहिए, और मुझे अब जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। And when I come to Andre, और जब मैं आंद्रे के पास गया, this was what I had in my life, okay? Everything was written. What I need to do, how I need to live, when I need to wake up, my plan was written. It was full page. और आंद्रे के पास गया तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई, और ये मैंने अभी अपनी डायरी में लिख भी रखी है। मुझे कब उठना है, कैसे उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ आंद्रे ने ऑलरेडी पेपर पे लिखा हुआ था। जो मैंने अभी आपको दिखाया, सब कुछ आंद्रे ने मुझे उसी समय पेपर पेन पे उनके पास ऑलरेडी लिखा हुआ था। And everything I had in my head, it gave me 20 pounds in my pocket. It gave me 10,000 pounds in debt. It gave me everything that I was doing all my life based on my knowledge, okay, my rules of my life. The end result was minus 10,000 in a debt, 20 pounds in a pocket, no food, no job, no life, nothing. और मैं जो जिंदगी में अपने अनुसार जब चला था, तो मेरी जिंदगी ने मुझे क्या दिया था? खर्चे, कर्जा, खर्चे बहुत ज्यादा, कर्जा, और माइनस 10,000 pounds या माइनस 10,000 पाउंड, लगभग 7 लाख रुपए, नहीं, लगभग 9 लाख रुपए मेरे खर्चे हो चुके थे। मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मेरी जिंदगी ने मुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। मेरी जिंदगी ने मुझे कर्जा दिया, और आखिर में मेरे पास क्या बचा था? मात्र 20 पाउंड, यानी 20 पाउंड का मतलब हो गया लगभग मात्र 1800 रुपए मेरी जेब में एंड में रह गए थे। And then Andre told me this. He said, come to me as a blank piece of paper, and I will write your scenario. I will write what you need to do. I will create your new life. Right. तो आंद्रे ने जब मुझे बुलाया तो उनसे कहा कि मेरे पास बिल्कुल एक कोरे पन्ने की तरह आओ, मैं उस पे लिखूंगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे करना है, कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है, कैसे तुम्हें साक्षर बनाना है, मैं तुम्हें बताऊंगा। और तब उन्होंने मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी को बनाना शुरू किया और लिखना शुरू किया। And then I came to him and I said, okay, Andre, what I need to do? और मैं उनके पास गया, और मैंने उनसे पूछा, बताओ मुझे आंद्रे कि मुझे करना क्या है, मुझे बताओ। And then he said, I'm launching Master Profi online. You need to be there. और उन्होंने मुझे बताया कि आर्मंड, मैं मास्टर प्रॉफी का कोर्स ऑनलाइन लॉन्च करने जा रहा हूं, और तुम्हें वहां रहना है, तुम्हें उसको सीखना है, तुम्हें उसको पढ़ना है। I said, okay, I will be there. और तो मैंने कहा ठीक है, मैं रहूंगा, मैं 100% मैं वहां रहूंगा और मैं उसे सीखूंगा। Then I was asking what else I need to do. He said, you need to finish it, you need to accomplish it, you need to make all the homeworks. और उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना है, तो उन्होंने कहा तुम्हें जो भी मैं होमवर्क बता रहा हूँ, जो भी मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, तुम उसको पूरा करना है, तुम उसको ढंग से पढ़ना है, तुम्हें ढंग से लिखना है, और जो भी मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, तुम्हें वो सब समय पर करना है, टाइम से करना है। Then he said that you need to do 5 presentations every single day for 1 month. तो उन्होंने बताया
कि तुम्हें 5 प्रेजेंटेशन करनी है हर रोज, हर रोज इन अ डे, हर रोज तुम्हें 5 प्रेजेंटेशन करनी है लगातार 1 महीने तक. Then he said that you need to be master of the presentation. और उन्होंने बोला कि तुम्हें मास्टर बन जाना है, तुम्हें इसमें महारत हासिल करनी है 1 महीने के अंदर. Then he said you need to start to wake up early in the morning. You need to plan your day. You need to achieve your goals that you set for the day. और उन्होंने कहा कि तुम्हें इसके लिए तुम्हें जल्दी उठना है, तुम्हें अपने पूरी दिनचर्या पहले से ही बना के रखनी है और तुम्हें उसको, उस दिनचर्या को, उसको टारगेट को अचीव करने के लिए पूरे दिन मेहनत करनी है, पूरे दिन काम करना है. And when I did everything that he said to me, और जब जो चीज मुझे आंद्रे ने बताई थी, जब मैंने वो चीज करनी शुरू की, 3 years after, उसके 3 साल बाद, my investment portfolio was worth of $1 million. मेरा जो खुद का जो पोर्टफोलियो था, जो मेरा खुद का वित्तीय निवेश था, वो लगभग $1 million या तो मेरा जो खुद का जो वित्तीय निवेश था वो लगभग भारतीय मुद्रा में 7 करोड़ रुपए से ऊपर था. After 2 years from 2017, I made 1 million within 1 month, 1 year. 2017 के बाद अगले 2 साल में, यानी 2017 से 2019 में मैं how much? 1 million within 1 year, more than million. 1 साल के अंदर मैं $1 मिलियन आज के डेट में बनाता हूं. यानी 1 million. 1 मिलियन यानी $1 मिलियन 1 साल के अंदर बनाता हूं, यानी लगभग 7 करोड़ रुपए मैं 1 साल के अंदर बनाता हूं 2017 के बाद से. आफ्टर 2017, from 2017, 2018 I still was like a learning, and in 2019 1 year more than 1 million. Yeah, and 2017 से लेकर 2019 तक हर साल में लगभग $1 मिलियन यानी 7 करोड़ रुपए मैं 1 साल के अंदर बना लेता हूं. Of course with my team, of course with those people that we started this business. Of course इसमें मैं अकेला काम करने वाला नहीं हूं, इसमें मेरी सहयोग मेरी पूरी टीम का है जिसके साथ मैं आज इस लक्ष्य को हासिल कर पाया. But if you will check, then from 2014 when I was broke, when I had nothing, when I was thinking about, to commit a suicide. और 2014 में की अगर मैं बात करूं तो मैं इतनी बुरी हालत में था कि मैं कई बार मेरे दिमाग में आत्महत्या, सुसाइड का ख्याल आया और मैं चाहता था कि मैं अपनी इस जीवन लीला को यही समाप्त कर दूं, मैं खत्म हो जाऊं. And only because I started to live by the rules that rich people live. Andre is a rich people. और मैं बस इसी ख्याल के साथ जिया कि किस तरीके से अमीर लोग जीते हैं, क्योंकि आंद्रे खुद में एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं, बहुत एक अमीर व्यक्तित्व है रशिया के. तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने उस ख्याल से जीना शुरू करूंगा जिस तरीके से अमीर लोग अपना जीवन यापन करते हैं, जीते हैं. And I had results. और मैंने ऐसा करना शुरू करा और मेरे को रिजल्ट मिलना शुरू हो गए. मेरे को जो है क्या बोलेंगे, मेरे को रिजल्ट आना शुरू हो गया जब मैंने इस तरीके से सोचना शुरू किया, इस तरीके से करना शुरू किया. So I would like to ask you. तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, do you want to live with your written plan, where you are ready to take a new page and get the new plan from the person who actually know how to make money, know how to live better life? So क्या आप अपने पुराने लिखे हुए प्लान के अनुसार चलना चाहते हो या आप उस व्यक्ति के प्लान को फॉलो करना चाहते हो जो आज कामयाब है? तो अगर ऐसा है तो उस पुराने प्लान को एक साइड में रख दीजिए और नए प्लान में ब्लैंक पेपर के साथ मेरे साथ मेरी बात को सुनिए, मेरे साथ काम कीजिए. Press 1 if you want to live like you lived before, or 2 if you want to change everything. और +1 टाइप कीजिए अगर आप जैसे पहले कर रहे थे वैसा करना चाहते हैं,
और +2 दीजिए अगर आप मेरा अनुसरण करना चाहते हैं या मेरे साथ मेरी तरह चलना चाहते हैं. Great. I see that a lot of you want it. If Andre was able to change my life, do you think that he is able also to show you how you can change your life? So मुझे अच्छा लग रहा है देखकर कि बहुत लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना चाहते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि जैसे आंद्रे ने मेरे साथ हुआ और मतलब मेरी जिंदगी चेंज हुई, अगर आप वैसे चाहते हैं तो आपको आंद्रे हावर्तोव को फॉलो करना पड़ेगा, आंद्रे हावर्तोव को के नियम को करना पड़ेगा, तभी आप मेरी तरह कर सकते हैं. Then let's start to think like rich people do. Let's start to act like rich people do. Let's start to believe like rich people are doing. और अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो शुरू कीजिए आज से ही वो काम जो अमीर लोग ऑलरेडी कर रहे हैं. अमीर लोग जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से एक्शन लेते हैं, तो उसी तरह से आप भी आज से ही एक्शन लेना शुरू कर दीजिए. And I would like to finish with my secret. और मैं अब दोस्तों इस आज की सभा को समाप्त करना चाहता हूं एक बहुत गुप्त बात से, जो मेरा सीक्रेट है, जो मेरी बहुत गुप्त बात है. Press plus if you want to know my secret. प्रेस करिए, +1 लिखिए, टाइप कीजिए अगर आप मेरा सीक्रेट जानना चाहते हैं. Okay. So my secret is very simple. और तो मेरा जो सीक्रेट है ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान शब्दों में है, बहुत सिंपल है. So first what I have, it's a belief. Okay? So let's put here it's a belief. तो जो मेरा सबसे पहला पॉइंट है वो है कि मेरे को विश्वास है, मुझे बिलीव है. So when you believe, you do next step and that is action. और जब आप बिलीव करते हो उसके बाद दूसरे एक्शन पे आते हो और वो दूसरा एक्शन है, दूसरा स्टेप है एक्शन. यानी आपको अब स्टेप लेना है, यानी आपको मुद्रा में आना है, मोर्चे में आना है. So when you do action, the next what you have is a result. और जब आप दूसरे स्टेप पे आते हो यानी एक्शन पे आते हो, उसके बाद तीसरा एक ही चीज बचती है, वो है रिजल्ट. यानी वो है When you have result, if you have result, अगर आपके पास रिजल्ट है, then you believe more. और अगर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा तो आपका जो विश्वास है वो और बढ़ जाएगा, आपका बिलीव बढ़ जाएगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास रिजल्ट है. If you believe more, you do more. और अगर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा तो आपका बिलीव बढ़ जाएगा, और बिलीव बढ़ जाएगा तो आप और ज्यादा मेहनत करोगे, और ज्यादा एफर्ट्स डालोगे, और ज्यादा मेहनत करोगे उस दिशा में. If you believe more, you have better results. If you have better results, you believe more. Believe more, do action, take a result, get a result, believe more. And that is a circle. And there is no stop. It's just going, 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 going. So, अगर आपके पास रिजल्ट है तो आपका और बिलीव बढ़ेगा तो आप और मेहनत करोगे तो और रिजल्ट आएगा तो और बिलीव करोगे तो और रिजल्ट आएगा तो और मेहनत करोगे. तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये जिंदगी भर चलता रहेगा. आप इस सर्कल में आते चले जाओगे. And then you get to the first 1 person, 10 person, 100 people, 1,000 people, 10,000 people, 100,000 people, million people, 10 million people, 1 billion people. और इसी तरह से आप 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, से 10 लाख, से 1 करोड़, से 10 करोड़, आप इसी तरीके से बढ़ते चले जाओगे. आपका समूह, आपका साम्राज्य बढ़ता चला जाएगा. आप लोगों को वित्तीय साक्षर करते जाओगे, आप ये कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करते जाओगे. And this is my secret that I discovered, and it works. और यही मेरा सीक्रेट है, यही मेरा वो गुप्त ज्ञान है जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया और ये सक्सेस मैंने पाई. And I want to finish with one sentence. Not one sentence, but one saying. और मैं आज की बात को फिनिश करना चाहता हूं एक वाक्य से नहीं, एक कहावत से. एक वाक्य से नहीं, एक कहावत से मैं अपनी बात को फिनिश करना चाहता हूं. Do not wait for perfect moment. इंतजार मत करिए, कोई सही समय आने का इंतजार मत करिए.
Take this moment and make it perfect. इसी समय को पकड़ लीजिए और इसे ही सही बना लीजिए, इसे ही अपने लिए उपयुक्त बना लीजिए, इसे ही अपने लिए बहुत बेटर अच्छा बना लीजिए. Because there will not going to be some people who will help you to make your life better. And there will not, it's not help, no. There will not going to be people who will push you to make your life better. There will be people who can help you. So, आपको कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलने वाला है जो आपको धक्का देगा और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा देगा. हाँ, आपको ऐसे लोग जरूर मिल सकते हैं जो आपको मदद कर सकते हैं उस सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए. Namaste. Thank you very much. I really hope that you get value this morning. मैं इसी के साथ सबके साथ सबको नमस्ते करना चाहता हूं और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस सेशन के बाद सबको कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड हुई होगी, जरूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान आपको मिला होगा. Let's make all together the new economic evolution of the world coming as soon as possible. और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि सभी लोग विश्व का नया आर्थिक विकास बनाए, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बनाए, विश्व का नया आर्थिक विकास बनाए. और जब सब लोग मिलकर काम करेंगे तो ये काम होगा, ये चीज संभव होगी. If you want to add me to my on the Facebook to the friend list, I exceeded 5,000 already. और अगर आप मेरे फेसबुक फ्रेंड्स लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो मेरा ऑलरेडी फेसबुक पेज का जो 5,000 लोगों का जो समूह है वो पूरा हो चुका है. मेरी फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट के 5,000 लोग पूरे हो चुके हैं. मैं उसमें अब और दोस्तों को, लोगों को नहीं जोड़ सकता. But if you will write Armands _ Mourniak's Instagram, so you can follow me on Instagram or my business page. I told you, you probably have it. Just share with your team, okay? Yeah. तो आर्मंड कह रहे हैं कि अगर आप जो है मेरा जो है फेसबुक पे जाना चाहते हो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 5,000 की फ्रेंड लिस्ट पूरी हो चुकी है. और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं Armands_Mundrix इंस्टाग्राम पे और वहां पर जाकर जो आप फॉलो कर सकते हैं. बाकी मुझसे कह रहे हैं कि मैं आप लोगों की मदद कर दूं इस काम में. Okay, thank you very much. Namaste, bye bye. और मैं इसी के साथ सबको धन्यवाद करता हूं और सबको नमस्ते करता हूं. बाय बाय. And like if somebody will ask any question though, can I ask people to ask 1 or 2 questions? Okay. Okay. Yeah. अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो जो आप मिस्टर आर्मंड से पूछना चाहते हो तो चैट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं. मैं मिस्टर आर्मंड से आग्रह करूंगा कि वो आपके सवाल का जवाब दें. अगर किसी पे कोई सवाल हो तो आज के सेशन से रिलेटेड कोई सवाल अगर किसी पे हो तो अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है. Can we ask that is how is the listing process? No, Sukanji, we will discuss this thing in some other day. I'm talking about today's topic. If you have any question related to today's topic, then please you can ask. Sir, will CRU be affiliated with Word Order in future? I don't know. We will try if they will accept. इसका जवाब मेरे पास नहीं है राज जी और हम इसकी कोशिश कर सकते हैं आगे करने की. व्हाइट पेपर कब तक आ रहा है? When this white paper will get released? When company will do it? जब हमारी कंपनी इसको पूरा कर देगी. Right? And okay. So my group size is 580,000 people. Yeah. And how Mr. Armand convinced first person for new economic evolution of the world? Armand, how you had convinced the first person in new economic evolution of the world? The first person that I was talking to, it was my friend. And at that time, I told him that we can live like we lived before, and we will get the results that we have today, or we can change something in order to have a better result. तो मैंने अपने एक मित्र को फोन किया और मैंने उन्हें बताया
कि जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही जीते रहेंगे, एक तो तरीका ये है। और अगर हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं या कुछ हमें अपनी जिंदगी में बदलाव करना है, तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें मिलना पड़ेगा। Is it right to be affiliated with the world order to get chip into the body? Personally, I think that this is the worst thing that you can even think about. और जैसे कि आपने सवाल किया कि क्या बॉडी के अंदर चिप लगने की काम हो सकता है, मतलब ये कैसा रहेगा? तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अगर पर्सनल मेरे व्यू की बात करूं, अगर मैं अपनी बात करूं, तो ये दुनिया का सबसे घृणित कार्य होगा, सबसे बेकार काम होगा, और इसके बारे में हमें कभी सोचना भी नहीं चाहिए। Okay. All right, Tatu. So I really need to go. My little daughter is waiting for me. Next time, we will have more questions and answers. Okay. तो आमन अभी विदा लेना चाहते हैं सभी लोगों से, और क्योंकि उनकी जो छोटी बच्चियां हैं वो इंतजार कर रही हैं, और भी उन्हें कुछ सेशंस और काम करने हैं। एंड from the on the behalf of Indian community and Indian people, I would like to thank Mr. Armand Munrich for sparing his his special time as his most valuable time to us, and we would like to invite him again in the future time also with our Indian community. Well, definitely will. Thank you. Take care. Bye bye. Bye bye. Yeah. So friends, अब हम आर्मन सर तो अभी चले गए हैं क्योंकि उनके कुछ काम थे, ठीक है। तो हम इस जो आगे की प्रेजेंटेशन है इसको आज अभी पूरा कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर थे, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों से सबसे पहले अब देखिए, मैं बिल्कुल चैट सेक्शन मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं चैट पे कोई भी बात आप लोगों की नहीं सुनने वाला हूं, ठीक है। आप लोगों को जो भी बात करनी है, जो भी आपको कमेंट देना, आज का ये सेशन कैसा लगा, 1 से लेके 10 की रेटिंग पे, ये इसका जो आप जो जवाब देंगे वो फेसबुक लाइव पर देंगे। फेसबुक लाइव पे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके आप सब लोग जवाब देंगे आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। ये आपको सभी देना है, और 1 से लेकर 10 के स्केल पे आपको जवाब देना है। फेसबुक लाइव ऑलरेडी रनिंग है, उस पर आपको देना है, क्योंकि अगर आप फेसबुक लाइव पे जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे लोगों को टैग किया हुआ है। आप लोगों के फ्रेंड्स पर जो है ये वीडियो पहुंचेगा। आज का जो हमने साक्षरता ज्ञान लिया है, आज का जो हमने वित्तीय ज्ञान लिया है आर्मंड मुनरिच के द्वारा, ठीक है, ये आप लोगों को तो मिला ही है, लेकिन इस फेसबुक पे कमेंट करने की वजह से, या इसको लाइक या इसको शेयर करने की वजह से ये साक्षरता ज्ञान हो सकेगा, ये उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जो उन लोगों तक पहुंचेगा जिन लोगों को आप अपना पार्टनर, फ्यूचर में पार्टनर बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं जिस तरह से आप अपनी जिंदगी में एक बदलाव महसूस कर रहे हैं, उसी तरीके से आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव भी बदलाव महसूस करें, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग फेसबुक के कमेंट सेक्शन पे जाके आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ठीक है, वो आप लिखें, और सभी एक छोटा छोटा एक नोट जरूर लिखें कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। इस कंपनी के टॉप आईडी, इस कंपनी की सेकंड आईडी, सबसे पहली आईडी है एंड्री हावरोतोव, सेकंड आईडी है मिस्टर आर्मंड मुनरिच, जो रिप्रेजेंटेटिव है प्रेसिडेंशियल काउंसिल के, ठीक है। उनका ये सेशन आपको कैसा लगा, उनसे आपने क्या सीखा, उनकी स्टोरी से आपने क्या सीख ली, उन्होंने किस तरीके से अपनी जिंदगी में वो आगे बढ़े। ये एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी, मेरे लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे आज, ठीक है। हालांकि मैंने पूरा प्रयत्न किया कि मैं सही तरीके से आपके सामने एज ए इंटरप्रेटर, एज ए ट्रांसलेटर करूं, तो उसके साथ मैं बहुत ज्यादा उनकी स्टोरी को एंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा पूरा दिमाग ट्रांसलेट करने में था चीजों को। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग फेसबुक लाइव पे जाकर कमेंट सेक्शन में उनकी स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताइए, और इसको आगे शेयर करिए, इसको लाइक करिए इनकी स्टोरी को, क्योंकि जब आप फेसबुक पे लाइक और कमेंट करेंगे और इसको शेयर करेंगे तो आपके उन जानकार, उन दोस्तों तक ये स्टोरी पहुंचेगी जिनको आप ये स्टोरी सुनाना चाहते हैं और उनकी लाइफ में बदलाव करना चाहते हैं, और उनको भी फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल ज्ञान देना चाहते हैं, उनको भी इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। तो इसको जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो इसके साथ मैं अब आपको शॉर्ट में बहुत जल्दी आपको जो बाकी चीजें मैं बता देना चाहता हूं कि अभी आप लोगों के लिए बोनस है, 100 CRU पॉइंट्स मिल रहे हैं। जो लोग 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर
सॉरी, जो लोग भी रजिस्टर्ड यूजर्स आ रहे हैं, जो लोग एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के साथ आ रहे हैं, उनको 100 CRU का 100 CRU पॉइंट्स मिल रहे हैं। साथ में 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का एजुकेशनल कोर्स मिल रहा है। और ये जो सुविधा है ये 30 अप्रैल तक अवेलेबल है, ठीक है। और जैसे मैं फिर से बार बार हर सेशन में बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ कि हम लोग 1 मई को जो है हम लोग स्टेज 2 में एंटर कर रहे हैं, और स्टेज 2 में लगभग जो है 30% का रिडक्शन आ जाएगा। अभी जो नंबर ऑफ CRU मिल रहे हैं उससे ज्यादा रिडक्शन आएगा स्टेज 2 में जाने के में, ठीक है। और अभी आपको 40% ज्यादा CRU पॉइंट्स मिल रहे हैं। अभी आपको 40% ज्यादा CRU पॉइंट मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने अभी ऑफर चलाया हुआ है। पहले ये ऑफर 1 मार्च से 15 अप्रैल तक था, वहां 50% एक्स्ट्रा CRU मिल रहे थे। अभी 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो भी लोग मिनिमम 100 यूनिट से ज्यादा का पैकेज लेता है, या अपने 100 से ज्यादा का अगर EMI में भी अगर देता है, किसी की 50 यूनिट की EMI चल रही है, अगर वो 2 EMI एक साथ दे देता है, यानी मिनिमम 100 यूनिट का वन टाइम में पेमेंट कर देता है, तो उसको 40% ज्यादा CRU इस महीने मिलेंगे। दिस इज द ऑफर ऑफ द मंथ, ठीक है। और ध्यान रखिए 30% का बहुत सीरियस रिडक्शन आने वाला है स्टेज 2.2 में। तो उससे पहले अपने अपने CRU के पैकेजेस को, एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेजेस को सब्सक्राइब करें और सुनिश्चित करें अपनी भागीदारी इस क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये जो है नेक्स्ट स्टेज में जो आपके पास चार्ट है वो कुछ इस तरीके से होगा। अभी देखिए सेकंड पार्ट स्टेज 1 में देखिए 50 यूनिट में जो आपको कोर्स मिल रहा है, 4 कोर्सेज मिल रहे हैं 363 मिनट के, और आपको 333 CRU पॉइंट्स मिल रहे हैं। लेकिन अगले स्टेज में रह जाएंगे 250 CRU पॉइंट्स 1 तारीख से, 1 मई से, ठीक है। 250 यूनिट में अभी 2500 पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपको 1389 पॉइंट मिलेंगे। लगभग 30 से 40% का रिडक्शन आ रहा है। 1000 यूनिट में 14300 पॉइंट्स मिल रहे हैं, अभी 8333 हो जाएंगे। लगभग 40%, 30 से 40%, 30% का रिडक्शन आ रहा है इसमें। 4000 यूनिट का अगर पैकेज आप लेते हैं तो 24 कोर्सेज मिलेंगे, 4292 मिनट का ये कोर्स होगा, ठीक है। और आपको 64,000 CRU अभी मिलते थे 4000 यूनिट में, और आपको 40,000 मिलेंगे। ऐसी 10,000 यूनिट में आपको 1,65,000 मिलते थे, ठीक है। अब आपको 1,25,000 मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी कीजिए, अपने 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 वित्तीय ज्ञान को, अपनी साक्षरता को बढ़ाइए। कंपनी का एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट या एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में ये वित्तीय साक्षरता लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, और VIP CRU क्लब का मैं एक के बारे में बता देना चाहता हूं कि जो अभी जो लोग VIP CRU क्लब, जैसा कि कल के सेशन में भी बताया गया, VIP हॉट सीट में बताया गया कि ये 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, और 1 मई से ये जो VIP क्लब होगा, जो भी इसको सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, इसकी कुछ फीसेज हैं, वो फीसेज आपको मैं कोशिश करूंगा कल कवर अप करने की कोशिश करेंगे। VIP क्लब को हम डिटेल में कवर अप करने की कोशिश करेंगे कल के पॉइंट्स में। मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं शॉर्ट में, कि 35 से 75% आपको डिस्काउंट मिलेगा, 35 से 75% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। एलीट क्लब, ये एक एलीट क्लब है, डेडिकेटेड पार्टनर, जो लोग कंपनी के साथ तन मन धन से काम कर रहे हैं उनके लिए एक एलीट क्लब है। कुछ एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट ऑफर मिलेंगे आपको, जो सिर्फ VIP क्लब वालों को ही पास ही रहेंगे, नॉर्मल व्यक्ति के पास वो ऑफर्स नहीं जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों के साथ एक्सक्लूसिव ऑफर आपको मिलेंगे, कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को, इस कस्टमर्स को इस बिजनेस में अट्रैक्ट कर पाए। हो सकता है 10 लोगों से 100 लोगों को डेली आपको कैसे इंक्लूड करना है, ठीक है, इसका आपको ऑफर आपको मिलेगा, ठीक है। और साथ में आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी CRU की एक्सक्लूसिव समरी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने की, अगर आप VIP के मेंबर बनते हैं, ठीक है। साथ में opportunity to participate in CRU exchange on special condition, अगर आप CRU के इंटरनल एक्सचेंज में एज अ पार्टिसिपेटर रहना चाहते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपने अनलॉक CRU को इंटरनल एक्सचेंज पे यूनिट्स के बदले में एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो भी आपको VIP क्लब की मान्यता, मतलब सदस्यता लेनी पड़ेगी, और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और साथ में स्टेकिंग, माइनिंग और वैलिडेशन राइट्स जो हमारे ब्लॉकचेन पर आने वाले हैं, वो भी आपको फैसिलिटी मिलेगी। और इस क्लब की जो मिनिमम फीस होगी वो 10 यूनिट से 100 यूनिट रहेगी, और ये 1 मई से ये स्टार्ट होगा। दोस्तों, सभी लोग मुझे यहाँ पर चैट पे सारी चैटिंग लिख के दे रहे हैं, और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं रीड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी बात पूछनी है आज के सेशन से रिलेटेड, तो चैट सेक्शन पे ना जाकर फेसबुक लाइव पे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करिए।
वहीं पर इस आज की प्रेजेंटेशन को लाइक कीजिएगा, ठीक है, इस पे कमेंट कीजिएगा। आर्मंड मुंड्रिक्स की जो अपनी स्टोरी थी, स्वयं की जो उनकी गाथा थी, जो उनकी बायोग्राफी एक तरह की से उन लोगों ने हमारे सामने रखी आज, वो आपको कैसे रखी, उन्होंने जीरो टू हीरो का सफर कैसे पूरा किया, ये पूरी स्टोरी आज उन्होंने इसको नरेट किया है हमारे सामने, बड़ा ब्यूटीफुली नरेट किया है। और ये सारी स्टोरी आपके पास फेसबुक लाइव पर है, ठीक है, वहां पर जाकर आप उसकी रिकॉर्डिंग सुनिए, आप उसको दोबारा से सुनिए और कमेंट और लाइक सेक्शन में जाके जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और उनसे कोई भी आपको सवाल पूछना है तो आप उसको पूछिए, क्योंकि इस फेसबुक लाइव को वो भी स्टडी करेंगे, वो भी देखेंगे बाद में और आपके सवाल देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका रहेगा, ठीक है ना। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, 1 से 10 के स्केल पे जरूर फेसबुक लाइव सेशन पे जरूर लिखिएगा, जरूर अपना व्यू दीजिएगा, ठीक है। साथ में एंड्रयू साथ में आर्मंड्स की स्टोरी से आपको कहां तक इंस्पिरेशन मिली और आप इसको अपने जीवन में किस तरीके से उतारना चाहते हैं, इसके बारे में भी एक शॉर्ट नोट जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कल करेंगे, ठीक है, इसको हम कल करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कल करेंगे ये वाला पॉइंट। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा सेशन आज का काफी लंबा हो गया, मैं समझता हूँ लगभग 3 बजने वाले हैं और हम लोगों ने सेशन शुरू किया था लगभग 1:20-25 पे, क्योंकि आर्मंड मुंड्रिक्स है, उनकी तरफ से थोड़ा सा डिले हुआ, कंफर्मेशन नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी थे, कंपनी के साथ कॉन्वर्सेशन में थे, इसलिए नहीं आ पाए थे। तो दोस्तों इस तो इसी के साथ मैं आज का जो सेशन है मैं इसको समाप्त करूंगा और कल मिलेंगे, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। होपफुली हम जो आज का टॉपिक है इसको ही हम कल कंटिन्यू करेंगे। जो भी समरी वेबिनार में जो चीजें बताई गई हैं उसको हम एलोबरेट करेंगे और वीआईपी क्लब में क्या क्या चीजें आ रही हैं, उसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे, उनको हम एलोबरेट करेंगे। और कल के बाद हम लोग वेडनेसडे में अगेन एक नई इंटरनेशनल और एक नई स्टार सेलिब्रिटी के साथ हम लोग जो है मौजूद होंगे आपके सामने और उनके साक्षात्कार आपसे कराएंगे, उनकी बातें सुनवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं या करती हैं, ये आपको कल ही पता लगेगा। और ट्यूसडे के सेशन में कल जरूर आइएगा, अगर आप लाइव उन स्टार सेलिब्रिटी का नाम सुनना चाहते हैं तो कल जरूर आइएगा, कल का सेशन जरूर 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 अटेंड कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और फेसबुक पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।